जो लीड का ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों के लिए इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया। तो मैन इनका जो है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करके किस तरीके से यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बाहर लाया जाए विश्व स्तर पर, उसके अलावा जो यहाँ पर जो हेरिटेज प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से बाहर लाया जाए। तो विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों को इन्होंने एक्सपर्ट्स और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं, जिसका रूप आपने जो 2 फिल्म हाउसों में देखा, जेके लीड स्टोर में देखा। तो इसमें जितने भी समाज के लोग हैं, जिसमें कि जो खेती के सामान हैं या वहाँ का प्रोडक्ट है, खाने पीने का सामान है, हैंडीक्राफ्ट का सामान है, हैंडलूम का सामान है, उनको ये आगे लेके आए, उनको एनकरेज किया जिससे कि मार्केट में आ पाते। उसके अलावा जो यहाँ का लोकल फोक कल्चर जो सभ्यता और संस्कृति है उनको भी एक महोत्सव और दूसरे रूप में मनाए, जिसमें कि उसको पूरी तरीके से सहेज रखा जाए, विरासत को बचाया जाए। तो ये जेके लीड का न केवल इकोनॉमिक रूप से सोशियो और कल्चर रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे, जिससे कि अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर लद्दाख की सभ्यता संस्कृति और इकोनॉमी को। लीड की शुरुआत कैसे हुई, तो उसमें मेरा सौभाग्य रहा कि शुरू के डिस्कशन से मैं जुड़ा हुआ था। जब सुनील शाह जी, मनीष जी सब इंडस्ट्री की नई पॉलिसी आई और आप भी सब लोग जो डिस्कशन करते थे उसमें रहा था। लीड की जो रखी गई थी इसीलिए कि जिस तरीके से इंडस्ट्री पॉलिसी आ रही है उसके बाद में न केवल इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से यहाँ के जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को जोड़ा जाए, एक जगह लाया जाए, न केवल उसमें कि यहाँ के जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है जो कि एक जितनी भी प्राकृतिक संपदा है और जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या एक सुंदरता है जो एक अद्वितीय है, इसके किस तरीके से उसको आगे लाया जाए, न केवल भारतीय स्तर पे विश्व स्तर पे लाया जाए। और उसका पर्पस था कि पिछले ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैं उसको आगे लाया जाए। उसके लिए एक प्लेटफार्म की रिक्वायरमेंट हुई थी, तब लाया गया। न केवल इसके लिए, उसके साथ साथ में ये था कि यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति उसके अंदर जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनकी किस तरीके से रहन सहन है, क्या संस्कृति, उसको आगे लाया जाए। रिपोर्ट का तो इसके लिए वो चाहते हैं कि मैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आऊँ, और रमेश सर को ऑलरेडी चीफ ऑफ गेस्ट थे, तो मुझे लगा कि अगर मेरी कोई मीटिंग ना हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो जब देखा कि कल शाम तक कोई शेड्यूल में मीटिंग नहीं है तो मैंने तुरंत स्वीकृति दी। सबसे बड़ा कारण लीड का ये है क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रमेश सर के ड्यूकॉम रहते ही मुझे लगता है सर इसका गठन हुआ था लीड का, और मुझे भी लगभग 2.25 साल हो गए इंडस्ट्री में, और जो इसकी जर्नी है, इसका जो रास्ता है वो खुद बनते हुए देखा है, और पहले साल से लेकर अभी तक इसकी जो गतिविधियां हैं और इसका जो सफ़र है उसके हम भागीदारी रहे हैं। चाहे वो हर वार्षिक एक आयोजन हो किसी भी महोत्सव का, जिसमें मुझे लगता है कि डिविजनल कमिश्नर साहब का सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी सर का योगदान रहता है, बिकॉज़ कुछ तो ये सरकारी तरीके से योगदान दे देते हैं, कुछ अपने रसूख से। मैंने देखा है कई बार इतने फंक्शन ऐसे होते हैं तो सर का एक तो सरकारी तो रहता है, ये जो डंडा रहता है ड्यूकॉम का, लेकिन उसके अलावा भी मैंने देखा है कि जितने भी, मैं खुद मतलब ये मैं साक्षी हूँ, मैं कोई सर के सामने ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद साक्षी हूँ कि गैर सरकारी तौर पे भी जहाँ पे सर का जो एक एफर्ट रहता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को में ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टिसिपेशन हो, और जो लीड का रोल है, जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्ट को लेके लीड बनाया गया है, वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो सार्थक हो। और इन 3-4 सालों में हमने देखा कि जीजीएम साइंस कॉलेज में, गुलशन ग्राउंड में, वुमेन कॉलेज में, जहाँ जहाँ पे भी महोत्सव, एनुअल महोत्सव है, वो एक अपार सफलता उनमें हमने देखी। इंडस्ट्रीज़ हमारी लीड के संयोजक श्री हरिंदर गुप्ता जी, उनके समक्ष बैठे हमारे बोर्ड मेंबर रमन सूरी जी, यहाँ उपस्थित सभी बोर्ड मेंबर्स और सभी सेक्टर्स के कोऑर्डिनेटर्स और आए हुए सभी मेहमान प्रेस के मित्रों, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस स्मारिका में पहली बार
अपने इस प्रदेश के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने अपना संदेश भेजा। उस संदेश को हमने प्रथम श्रेणी में रख के उसको पब्लिश किया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमारे इसमें इनकरेज किया है। अपने चंद शब्दों में हमारे कार्य को उन्होंने कहा कि नए जो योजनाएं, नई जो स्कीमें युवाओं के मन में आती हैं उसको साकार करने में जो लीड एक अपना कार्य कर रहा है वो एक अच्छा कार्य है। उसके आगे करने के लिए भी उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने ये कहा है कि देश की समृद्धि, विकास और जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है उसमें लीड अपना एक चाहे छोटा ही जो प्रयास कर रहा है उसकी उन्होंने प्रशंसा की है और ये भी शुभकामनाएं भी दी है। आगे लीड इस तरह के कार्य करते रहे। हम लोग काम करेंगे तो हम सब जो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो एक अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में पूरे परफेक्ट हैं लोग। वो निस्वार्थ होकर इस कार्य को कर रहे हैं। आज अगर इसका जो रूपरेखा आपको सामने दिख रही है तो ये उस 2021 से लेकर उसका ये मेहनत दिखती है। हमने कोशिश की कि हर एक सेक्टर को टच किया जाए। तो 12 सेक्टरों में जो मैन्युफैक्चरिंग का एक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, रियल इस्टेट है, आर्ट एंड कल्चर है, ट्रेडिंग का है। इस तरीके से पूरे 12 सेक्टर हैं। 12 सेक्टर के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं।